रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका स्वागत। वैसे श्री रामचंद्र ने अपने करियर के शुरुआती दौर में साल 1936 और 37 के बीच 2-3 फिल्मों में काम किया था। एक फिल्म थी सैद हवस और दूसरी थी आत्मा तरंग। लेकिन वो एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर हिंदी सिनेमा में जाने गए। भगवान दादा की एक फिल्म सुखी जीवन में उन्होंने संगीत दिया। 1942 में ये फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म का संगीत बहुत पसंद किया। उसके बाद तो उन्होंने ऐसे ऐसे गीत दिए कि वो चोटी के संगीतकारों की लिस्ट में शामिल हो गए। मगर एक गीत उनके लिए मुसीबत बन गया। साल 1950 में उनके संगीत से सजी एक फिल्म आई समाधि, जिसमें एक गाना था जो कि बहुत बड़ा हिट हुआ था। राजेंद्र कृष्ण ने यह गीत लिखा था। गाने के बोल थे गोरे गोरे ओ बाके छोरे, जिसको लता मंगेशकर जी और अमीर बाई कर्नाटकी ने अपनी खूबसूरत आवाजों से गाया था। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गलियां आया करो। इसमें श्री रामचंद्र ने मगरबी धुन यानी कि कुछ वेस्टर्न टाइप की धुन का इस्तेमाल किया था और यही बात कुछ लोगों को चुभने लगी थी। हिंदी सिनेमा की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसके गीत में वेस्टर्न म्यूजिक को शामिल किया गया था और ये गीत बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया था। जितना बड़ा ये हिट गाना था उतना ही कंट्रोवर्सी से भरा रहा। कहा जाता है कि कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने कहा कि ये ओरिजिनल गीत नहीं है, इसमें वेस्टर्न धुन का इस्तेमाल किया गया है और इस तरह से श्री रामचंद्र को टारगेट किया जाने लगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इसमें दाग लगने जैसी वाली कोई बात नहीं है। श्री रामचंद्र ने बहुत शानदार धुन बनाई थी। ये तो उनके सर पर सहरा बंधने वाली बात है कि उन्होंने इतना अच्छा संगीत दिया। लेकिन धीरे धीरे श्री रामचंद्र के बारे में यही कहा जाने लगा कि उन्होंने वेस्टर्न धुन यूज की है और श्री रामचंद्र की वजह से ही बाकी दूसरे संगीतकारों ने भी वेस्टर्न धुनों को अपने संगीत में यूज किया और अच्छा संगीत दिया। श्री रामचंद्र ही थे जो कि वेस्टर्न धुनें अपने संगीत में गीत में लेकर आए थे और आगे ये एक ट्रेंड सा बन गया था। लेकिन कहा यही जाता है कि इस गीत के बाद श्री रामचंद्र के क्लासिक संगीत को लोगों ने नजरअंदाज करना शुरू भी कर दिया था। मगर ये गलती लगभग सभी संगीतकारों से हुई। उन्होंने यहाँ तक कि म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने भी अपनी फिल्म जादू में कुछ ऐसी ही धुनों का इस्तेमाल किया था। वेस्टर्न टाइप की धुन अपने संगीत में वो लाए थे, जो कि साल 1951 में रिलीज हुई थी और जादू के भी सारे गाने बहुत हिट रहे थे। और श्री रामचंद्र ने जो किया उसी को दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर ने आगे बढ़ाया और आज तक वेस्टर्न धुनें हिंदी सिनेमा के गीतों में यूज होती आ रही हैं। तो श्री रामचंद्र ने मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ही किया। वैसे श्री रामचंद्र के कुछ और शानदार गीतों की बात करें तो अपलम चपलम बहुत बड़ा हिट रहा था। मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, ये भी बहुत यादगार गीत था। फिल्म अलबेला के तो सारे ही गाने हिट थे और फिल्म आशा का वो गीत इना मीना डी का, ये भी एक बहुत बड़ा हिट गाना रहा था। ये लिस्ट काफी लंबी है। फिर साल 1963 में आजादी के मौके पर श्री रामचंद्र ने एक ऐसी नॉन फिल्मी धुन बनाई जिसको लोग आज भी अपने दिलों में जिंदा रखे हुए हैं। ये गीत अमर बन गया है। इस गीत को लता मंगेशकर जी ने गाया था। इसको लिखा था कवि प्रदीप ने और ये गीत था ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये गीत जब लता मंगेशकर जी ने 1963 में आजादी के मौके पर गाया था तो उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। ये एक ऐसा गीत है जिसके बनने के बाद श्री रामचंद्र, लता मंगेशकर और कवि प्रदीप अमर हो गए हैं और साथ ही ये गीत भी अमर हो गया है। तो श्री रामचंद्र जी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। आज बस इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय हिंद, जय भारत।